अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। केजी सीनियर के प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों को मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल की वर्चुअल लर्निंग सिस्टम क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया होगा। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उर्दू में सबक नंबर 27 और सबक नंबर 27 में हम कायदे की पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 24 से। अमली किताब हम करेंगे सफ़ा नंबर 42 से और आज हम मेरी अम्मी मज़मून भी करेंगे। मैं हूँ आपकी टीचर इमराना खुर्शीद। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये है आपका उर्दू कायदा सफ़ा नंबर 24 खोलेंगे। सब अपना उर्दू कायदा निकालें और मेरे साथ सफ़ा नंबर 24 खोलें। ये है आपका सफ़ा नंबर 24। खोल लिया सब बच्चों ने? इस सफ़े में बच्चों हम लोग ज़बर, ज़ेर और पेश के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बिल्कुल नई चीज़ है, एक नई ये निशान है और इसमें हम इसकी आवाज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जब ये निशान किसी हर्फ पे होता है तो कैसी आवाज़ के साथ पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। आज बच्चों हम पूरा सफ़ा नहीं पढ़ेंगे, आज हम आधा सफ़ा पढ़ेंगे, यानी 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये है ज़बर, ये देखिए ये लाइन लगी हुई है और इस लाइन के ऊपर एक ये तिरछी सी छोटी सी लाइन है, इसको कहते हैं ज़बर। अगर आप लोग नूरानी कायदा पढ़ते हैं कुरान मजीद का तो आपको इसका पता होगा कि ये ज़बर क्या होता है, क्योंकि ये अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है, कुरान मजीद में भी इस्तेमाल होता है। और दूसरा है जो आज हम नया पढ़ेंगे वो है ज़ेर। ज़ेर इसका निशान कैसे होता है? ये आपकी लाइन और जो हर्फ भी हो उसके नीचे ये तिरछी लाइन बनी होती है। तो फिर आज हम क्या सीखेंगे? ज़बर और ज़ेर। एक बात अच्छी तरह बच्चों सीख लें कि ज़बर की आवाज़ आ की होती है, यानी एक अलिफ के बराबर, और ज़ेर की आवाज़ ई की होती है, ई। ठीक, छोटी ये वाली आवाज़ ई। ये देखें तस्वीर है खे तोए खत, इसमें खे की आवाज़ खा जैसी है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर ज़बर होना चाहिए। और ये है चिड़िया, चिड़िया, चेड़े चिड़, इसमें चे की आवाज़ नीचे की तरफ आ रही है, यानी ची ई, यानी छोटी है की आवाज़, तो फिर ये ज़ेर लगेगा। चिड़ या, चिड़ या, चेड़े चिड़, ये अलिफ या चिड़िया। चलिए आप ज़बर की मश्क करते हैं। अलिफ ज़बर बे अब, अलिफ के साथ ज़बर लग गया तो आ बा अब, रे के साथ ज़बर लग गया तो रा बा रब, रे ज़बर बे रब, अब रब। सीन ज़बर बे सब,
سین زبر بے سب، کاف زبر لام کل، سین زبر چے سچ، ڈال زبر رے ڈر، کاف زبر رے کر، خے زبر توئیں خط. یہ دیکھیں یہ خط خا کی آواز ہے. آ کا مطلب اوپر زبر ہونا چاہیے، نہ بھی لگائیں تو بھی ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ خا، خا کا مطلب زبر، خا زبر توئیں خط. پھر سے پہلی لائن کو پڑھیں. زبر بے اب، رے زبر بے رب، سین زبر بے سب، کاف زبر لام کل، سین زبر چے سچ، ڈال زبر رے ڈر، کاف زبر رے کر، خے زبر توئیں خط. اب اسی کی طرح اور مشق کریں. دال زبر سین 10، ہے زبر میم ہم، ہے زبر میم ہم، کاف زبر ہے کہہ، کاف زبر ہے کہہ. اب یہاں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جس سے بات سمجھ میں آئے گی. ڈر مت، ڈال زبر ہے ڈر، میم تے مت، ڈر مت. سچ بات کہہ، سچ بات کہہ. رب رب کر، رب رب کر. آج کا کام، پھر سے بولیں، آج کا کام کل پر مت ڈال، آج کا کام کل پر مت ڈال. اس کا کیا مطلب ہے بچوں؟ یعنی جو بھی آپ کا روز کا کام ہے اس کو روز کریں. ایسے نہیں کریں ہم آج ہوم ورک نہیں کرتے ہم کل کر لیں گے، ہم آج ویڈیو نہیں دیکھتے ہم کل دیکھ لیں گے، ایسے بالکل نہیں کریں. روز کے کام جو آپ کے ہیں وہ روز آپ نے کرنے ہیں، پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوتی. پھر سے ہم یہ پڑھتے ہیں. زبر الف زبر بے اب، رے زبر بے رب، سین زبر بے سب، کاف زبر لام کل، سین زبر چے سچ، ڈال زبر رے ڈر، کاف زبر رے کر، خے زبر توئیں خط، دال زبر سین 10، ہے زبر میم ہم، کاف زبر ہے کہہ. اس ساتھ بولیں بچوں. ڈر مت، بولیں ڈر مت. سچ بات کہہ، سچ بات کہہ. رب رب کر. اس کا کیا مطلب؟ اللہ کو یاد کریں، ہمیشہ سچ بولیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اور جو اچھی بات آج آپ نے سیکھی، آج کا کام کل پر مت ڈال، روز کا کام روز ٹائم پر کرنا ہے. اب چلتے ہیں زیر کی طرف. زیر کی آواز میں نے آپ کو بتائی، چھوٹی یہ کی ای کی آواز. الف زیر سین اس، یہ ای ہو گیا اس. جیم زیر سین جس، دال زیر لام دل. سب بچے بولیں اس جس دل. زود زیر دال زد، دال زیر نون دن، گاف زیر نون گن. جو ضد کا پتہ ہے آپ لوگوں کو، ضد کرنا اچھی بات نہیں ہے. جو بھی ماما بات کہیں وہ جلدی سے مان لیتے ہیں. پھر سے پڑھیں پہلی لائن. الف زیر سین اس، جیم زیر سین جس، دال زیر لام دل، زود زیر دال زد، دال زیر نون دن، گاف زیر نون گن. گن کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹنگ کرنا. الف مد آخر زیر خیر آخر. بے الف با رے زیر شین رش بارش. سین زبر رے سر، دال چھوٹی ہے دی
सर्दी, चे जेड़ चिड़, ये अलिफ या और कहाँ लिखा चिड़िया, ये देखें ये चिड़िया है और यहाँ लिखा चिड़िया। अब फिर से जुमले, जैसे ये ऊपर हमने जुमले पढ़े थे, फिर से पढ़ते हैं जिसमें जेर की आवाज वाले अल्फाज होंगे। दादा बोले वारिस आया, बोले मेरे साथ, दादा बोले वारिस आया। दाल अलिफ दाद, दाल अलिफ दाद दादा, बेवा बो लाम बड़ी ले बोले, वाव अलिफ वारे जेर सीरिस वारिस, अलिफ मद्दा ये अलिफ या आया। फिर से है, दारा बोला चिड़िया लाया, दारा बोला चिड़िया लाया। दाल अलिफ दार अलिफ ला दारा, बेवा बोल लाम अलिफ ला बोला, चिड़े चिड़ ये अलिफ या चिड़िया, लाम अलिफ ला ये अलिफ या लाया। दारा बोला चिड़िया लाया। ये देखिए हमने 10 तक गिनती तो गिनी थी उर्दू की, याद है? दाल जबर सीन 10, ते जबर काफ तक, ये तो हो गए जबर के 2 अल्फाज, और फिर गाफ जेर नून गिन जेर का लफ्ज है। 10 तक गिन। फिर आखिरी क्या है, आज आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। फिर से पढ़ते हैं, इस जिस दिल जिद दिन गिन, आखिर बारिश सर्दी चिड़िया। दादा बोले वारिस आया, दारा बोला चिड़िया लाया। 10 तक गिन, आज बारिश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पढ़ाई मुकम्मल हुई। आप लोग ज़बर और ज़ेर की अच्छी तरह मश्क करें। ये देखें कि जब किसी लफ्ज़ के ऊपर तिरछी लाइन है, इसका मतलब है ज़बर और इसकी आवाज़ होगी आ, और किसी लफ्ज़ के नीचे तिरछी लाइन है तो इसका मतलब है शेर और इसकी आवाज़ होगी ई। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप सब बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी और आपने मामा के साथ इसको 2-3 बार दोहराई करनी है। चलिए, अब हमारा अगला काम है हमारा मजमून, और मजमून जो है आज वो आपकी मम्मा के बारे में है, मेरी अम्मी। कौन सा मजमून है? मेरी अम्मी। मजमून का मतलब होता है कि आप कुछ बातें जो टॉपिक आपको दिया जाता है उसके बारे में करें। 2-3 जुमले बोलें उसके बारे में, जैसे आपने मेरी बिल्ली के बारे में किया, फिर मेरी ज़ात के बारे में किया, और अब हम कर रहे हैं मेरी अम्मी। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे आप अम्मी के बारे में? ये देखिए, रीड करें मेरे साथ। मेरी अम्मी अच्छी हैं, बोले मेरे साथ, मेरी अम्मी अच्छी हैं। सबकी मामा अच्छी होती है ना? मेरी अम्मी अच्छी हैं। और नंबर 2 क्या है? वो प्यार से बात करती हैं, वो प्यार से बात करती हैं। नंबर 3, वो मेरा हर काम करती हैं, वो मेरा हर काम करती हैं। सारे काम बेटा घर में कौन करता है? मामा करती हैं। आपके लिए खाना बनाती हैं, आपके कपड़े धोती हैं, घर साफ करती हैं, आपको होमवर्क कराती हैं, और अभी भी आपके साथ बैठ के आपकी क्लास ले रही हैं। सब कुछ मामा आपकी हेल्प करती हैं। हाँ, तो सारे आपके काम कौन करते हैं? आपकी मामा। और फिर नंबर 4, वो मेरे लिए दुआ करती हैं,
आपके लिए दुआ कौन करते हैं? आपकी मामा, कि आप सेहतमंद रहें, खुश रहें, कामयाब हों, अच्छा पढ़ें, अच्छे बच्चे बने। और फिर लास्ट है, मुझे अपनी अम्मी से प्यार है। सब बच्चों को अपनी मम्मा से प्यार है। तो फिर हम इसको लिखने की मशक करते हैं। अच्छा लग रहा है ये वाला मम्मा के बारे में? चलिए हम इसको लिखते हैं। ये देखें बच्चों, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पर लिखना है और इसको समझना भी है और इसको पढ़ना भी है, ठीक? ये देखें, ये है मेरी अम्मी डैश है। इस ब्लैंक को आपने पूरा करना है, ठीक है? फिर दूसरा है, वो प्यार से डैश करती हैं। ये देखें, पहले में हम सबसे पहले ये लगाएंगे, मेरी अम्मी अच्छी हैं। फिर दूसरे में हम ये लगाएंगे, देखें, बातें करें मामा से स्कूल जाते हुए, प्यार से बात करती हैं। फिर वो मेरा हर काम करती हैं। ये देखिए मामा खाना बना रही हैं आपके लिए, आपके कपड़े भी अरेंज करती हैं, आपका कमरा भी अरेंज करती हैं, पढ़ाती भी हैं, सब कुछ करती हैं। और फिर सबसे अच्छी क्या बात करती है मामा? आपके लिए बहुत सारी नमाज पढ़ के दुआ करती हैं। ये देखें, ये नमाज पढ़ के मामा क्या कर रही हैं? दुआ कर रही हैं आपके लिए। और फिर आप क्या कहोगे? आई लव यू मामा, मुझे अपनी अम्मी से प्यार है। अब हम इसको ब्लैंक्स को पूरा करेंगे। सबसे पहले आएगा, मेरी अम्मी अच्छी हैं। आपने ऐसे ब्लैंक के साथ अपनी कॉपी पे लिखना है, मेरी अम्मी अच्छी हैं। अच्छी कैसे लिखते हैं? अलिफ चे, दो चश्मी है छोटी। फिर दूसरा क्या है? वो प्यार से, ये क्या कर रहे हैं? दोनों बातें कर रहे हैं, बात करती हैं। वो प्यार से बात करती हैं। वो मेरा हर काम करती हैं। ये देखिए मामा खाना बना रही हैं। वो मेरा हर काम करती हैं, काफ अलिफ का मीम का। वो मेरे लिए दुआ करती हैं। ये देखें, दुआ कैसे लिखते हैं? दाल आइन अलिफ दुआ। और आखिरी क्या है? मुझे अपनी अम्मी से प्यार है। सब बच्चे अपनी मामा को जोर से हक करना और फिर मामा को थैंक यू करना। ये बच्चों आप लोगों ने अपनी कॉपी पर लिखना है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपना अगला काम करते हैं। ये है आपकी उर्दू की अमली किताब। इसका हम खोलेंगे सफ़ा नंबर 42। ये है आपका सफ़ा नंबर 42। इस सफ़े को खोलें और इसमें हमने क्या करना है? तस्वीर देखिए, पढ़िए और जुमले बनाइए। आपने ये तस्वीरें देखनी है, फिर इनको जुमलों में लिखना है। ये बच्चों अभी अभी मेरे साथ साथ लिखें आप लोग, ठीक है? क्योंकि मेरी अम्मी आप लोग होमवर्क में करेंगे, तो फिर ये अभी क्लास वर्क में करें। पेंसिल ले लें अपनी और फिर देखें इसको कैसे करना है। सबसे पहले क्या है? ये सेब है, ये सेब है, ये तो लिखा हुआ है आपकी बुक पे। अब दूसरा देखते हैं, दादा, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। दादा का क्या जुमला बनाएंगे? ये मेरे दादा हैं। जल्दी से लिखे मेरे साथ। पेज खोला आप लोगों ने, पहली लाइन तो लिखी हुई है, ये सेब है। अब दूसरी लाइन पे जहां पे दादा की तस्वीर है आप ये लिखें, ये मेरे दादा हैं। लिखा बच्चों? अब हम करेंगे बानो। तीसरा क्या है? ये देखें बानो,
बे अलिफ बा नून बानो, बानो, ये लिखें बानो बहुत अच्छी लड़की है, बानो बहुत अच्छी लड़की है। लिखे बच्चों, बानो बहुत अच्छी लड़की है। लिख लिया? दोबारा पढ़ती हूँ मैं। दादा, ये मेरे दादा हैं। बानो बहुत अच्छी लड़की है। फिर है, ये लिखें बिल्ली की तस्वीर, फिर अनार, फिर गेंद। तो फिर हम बनाएंगे ये मेरी बिल्ली है। लिखे मेरे साथ, ये मेरी बिल्ली है। अनार, ये मेरा अनार है, ये मेरा अनार है। ये मेरी गेंद है। लिखें शाबाश। ये मेरी बिल्ली है, ये मेरा अनार है और ये मेरी गेंद है। लिख लिया सब बच्चों ने? माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब मैं आपको आपका होमवर्क दूंगी। कायदे का सफ़ा 24 की जितना आधा हमने पढ़ा उसकी आप पढ़ाई करेंगे। मजमून मेरी अम्मी आप कॉपी पर लिखेंगे। और अगर आपका ये क्लास वर्क पूरा नहीं हुआ, सफ़ा नंबर 42 अमली किताब से, तो इसको भी पूरा करें। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती के साथ खुश रखे।